हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बेसिक फंडा में। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? यानी जो चार नाम दिए हुए हैं इन चारों में से वह कौन सा लेखक था जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी एस एच वात्स्यायन। तो दोस्तों अगर बात करें हम सुमित्रा नंदन पंत की, तो ये प्रथम हिंदी लेखक थे जिनको वर्ष 1968 में उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और दोस्तों ये एक चीज़ बता दूं, ये छायावादी कवियों में सर्वे सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत वो प्रथम हिंदी लेखक थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं, किस देश में तीन प्रशासनिक, विधायिक और न्यायिक राजधानियां हैं? दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हर देश की एक राजधानी होती है, लेकिन यह एक वो देश है जिसके अंदर उसको तीन भागों में राजधानियों को बांटा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये एक वैसा देश है जिसके अंदर राजधानी को तीन राजधानियों में डिवाइड कर दिया गया है। इसे देखते हैं कि जो जैसे जो सबसे पहला है प्रिटोरिया। प्रिटोरिया को कार्यपालिका की राजधानी बोला जाता है। दूसरी है ब्लोम फेंटेन, इसको न्यायिक राजधानी बोला जाता है। और तीसरी है दोस्तों केप टाउन। केप टाउन को विधायिका की राजधानी बोला जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो दोस्तों अगर अनुच्छेद 32 की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 32 संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों के संबंध में है। अनुच्छेद 32 एक आम आदमी को ये अधिकार देता है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का कहीं भी हनन अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय तथा आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, पेशवा प्रथा, यानी कि जो एक पेशवा प्रथा थी उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया था? यानी कि जो चार नाम दिए हैं उनमें से किस पेशवा के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए रघुनाथ राव, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी माधव राव द्वितीय और ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आंसर है आंसर 4, यानी कि बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में ही ब्रिटिश द्वारा पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? यानी हम जो सांस लेते हैं वो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको किस तरीके के मतलब माना जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए संश्लेषणात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अपचयी प्रक्रिया, ऑप्शन सी आरोही प्रक्रिया, ऑप्शन डी तनुकरण प्रक्रिया। तो दोस्तों जो श्वसन प्रक्रिया है उसको अपचयी प्रक्रिया माना जाता है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अपचयी प्रक्रिया। आगे देखते हैं, प्रकाश बिखराव किस में होता है? यानी जो प्रकाश का बिखराव यानी प्रकाश का प्रकीर्णन है वो ये जो चार जो घोल दिए हैं उनमें से किस में होता है? ऑप्शन ए है कोलाइडीय घोल, ऑप्शन बी अम्लीय घोल, ऑप्शन सी वैद्युत अपघटनीय घोल या ऑप्शन डी बेसिन घोल। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कोलाइडीय घोल की, तो कोलाइडीय घोल एक ऐसा घोल है जिसके अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और उस प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना या जिसको इफेक्ट अगर हम बोलते हैं
उसे टिंडेल इफेक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ए, यानी कि कोलाडी एक घोल है जिसके अंदर प्रकाश का बिखराव होता है। आगे देखते हैं, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? ऑप्शन है लहसुन, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी गुलाब। यानी कि इन चारों में से वह कौन सा है जिससे करक्यूमिक को पृथक किया जाता है? दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसमें हल्दी की, तो हल्दी एक मतलब हल्दी से ही करक्यूमिक को पृथक किया जाता है, जैसे हम फिनोलिक यौगिक भी कहते हैं, जो कैंसर के जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करने में सहायक होता है। और इसी यौगिक के कारण दोस्तों हल्दी का जो रंग है वो पीला होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आंसर सॉरी आंसर बी, यानी हल्दी। सॉरी, आगे देखते हैं, भारत में नागी बांध किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश यमुना नदी पर, ऑप्शन बी हरियाणा इंदौरी नदी पर, ऑप्शन सी बिहार नागी नदी पर, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर तावी नदी पर। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं नागी बांध की, तो दोस्तों नागी बांध नागी नदी पर ही बना हुआ है। तो यानी इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि बिहार। यानी बिहार राज्य के अंदर जो नागी नदी है उस पर नागी बांध को, यानी नागी बांध स्थित है। थोड़ा सा और बिहार के अगर मैं बारे में बात करूं, तो बिहार की जो पॉपुलेशन है वो 9.9 करोड़ है, और लिटरेसी 63.82। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बिहार नागी नदी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? यानी कि जो चार जो रेखाएं दी हैं उनमें से कौन सी वह रेखा है जो कि दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं है? अगर मैं बात करूँ, सॉरी, हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डोरन रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी प्लिमसॉल रेखा, ऑप्शन डी मैगिनॉट रेखा। अब मैं अगर बात करूं डूरन रेखा की, तो दोस्तों डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक ये सीमांकन रेखा है। ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच की सीमांकन रेखा है। ऑप्शन डी मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा दोस्तों जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक सीमांकन रेखा है। यानी कि ऑप्शन बचता है हमारे पास सी, यानी कि सी किसी भी दो देशों के बीच की सीमांकन रेखा नहीं है, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी कि वह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए बृहस्पति यानी जुपिटर, ऑप्शन बी बुध यानी मरकरी, ऑप्शन सी पृथ्वी यानी अर्थ, और ऑप्शन डी शुक्र यानी वीनस। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पांचवें सबसे बड़े ग्रह की, तो पांचवें सबसे बड़ा ग्रह हमारा पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, जिसका अगर मैं डायमीटर अगर बोलूं तो डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। अब अगर बात आती है सबसे बड़े ग्रह की, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। जुपिटर का जो डायमीटर है वो है 1,42,800 किलोमीटर। सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह है हमारा प्लूटो। प्लूटो का जो डायमीटर है वो है 2,300 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आंसर है सी, यानी पृथ्वी। यानी पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आगे देखते हैं, भारत का वह राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। यानी कि भारत का वह राज्य जिसने उद्योग का दर्जा दे दिया गया, मतलब खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मिजोरम। तो दोस्तों मिजोरम की अगर मैं बात करूं, तो मिजोरम ने 22 मई 2020 को खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी मिजोरम। यानी मिजोरम ही वह भारत का एक राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। भारत सरकार की उजाला स्कीम से क्या तात्पर्य है? यानी कि जो भारत सरकार की एक स्कीम उजाला, उससे हमारा क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है इसका पूरा नाम उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ऑप्शन बी, इसे 1 मई 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन सी, इसके तहत 200 मिलियन साधारण बल्ब को एलईडी बल्ब से बदलने का लक्ष्य रखा गया था। तो जो जैसे हम देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी
तीनों ही उजाला स्कीम से जुड़े हुए हैं। तो मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा डी, यानी उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए फुफ्फुसीय धमनी, ऑप्शन बी महाधमनी, ऑप्शन सी बृक्कीय धमनी और ऑप्शन डी हृदय धमनी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी रक्त वाहिका की, तो वो है महाधमनी, यानी इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी कि वह कौन सी परत, यानी वह कौन सा मंडल है जिसके अंदर हमारी परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, मतलब सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो दोस्तों ओजोन मंडल की अगर मैं बात करूं तो ओजोन जो परत है उसी के कारण हमारे धरती पर जीवन संभव है, क्योंकि यह परत सूर्य से निकलने वाली उच्च आवृत्ति के परावैंगनी प्रकाश को, यानी परावैंगनी प्रकाश की 93 से लेकर 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो इसका जो आंसर है वो है आंसर ऑप्शन डी, यानी ओजोन परत, यानी ओजोन परत की वजह से ही परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में किसका संरक्षण होता है। ऑप्शन देखते हैं, केवल द्रव्यमान का, केवल संवेग का, केवल ऊर्जा का, या फिर डी ऊर्जा, द्रव्यमान और संवेग का। तो दोस्तों न्यूक्लियर प्रतिक्रिया के अंदर ऊर्जा, द्रव्यमान और संवेग तीनों का ही संरक्षण होता है, यानी कि इसका जो आंसर है वह आंसर है डी, यानी कि ऊर्जा, द्रव्यमान और संवेग न्यूक्लियर प्रतिक्रिया के अंदर संरक्षण इन तीनों का ही होता है। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।